वेलकम बैक। आज का टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? हम जो भी अपने आसपास देखते हैं उसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। आसपास का मतलब है जो हमारे पर्यावरण, ठीक है। हम लोग बात करें पर्यावरण की, मतलब एटमॉस्फेयर की। ऊपर आसमान में जो हम लोग देखते हैं हम लोग उसको जियोग्राफिकल लैंग्वेज बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर इसे डिफाइन कैसे करेंगे? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज द थिन लेयर ऑफ एयर। ये एक थिन लेयर है, किस चीज की? एयर की। लेयर मतलब समझते हो, एक परत परत होती है। जैसे आपने बोल सकते हैं, हम प्याज देखा है, प्याज का जो आप चिकन निकालते हैं तो एक लेयर दूसरी लेयर, तो वो लेयर की बात कर रही है। तो ये थिन लेयर है। थिन लेयर मतलब एक पतली लेयर है। किस चीज की लेयर है? ये एयर की, ठीक है। इट इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। ये थिन लेयर है एयर की जो क्या किया है उसने, अर्थ के चारों तरफ है। एंड इट इज रिटेन बाय अर्थ ग्रेविटी। और इसको अर्थ की ग्रेविटी ने रोक के रखा है। जो एयर की जो लेयर है जो अर्थ के चारों तरफ है, ठीक है। जो एयर की जो लेयर है, मैंने बताया जो थिन लेयर है किसकी? एयर की, जो अर्थ के चारों तरफ है। तो वो क्यों रुकी हुई है? अर्थ की ग्रेविटी ने उसको रोक रखा है। अगर अर्थ की ग्रेविटी हट जाए या अर्थ के पास ग्रेविटी ना हो तो क्या होगी? जो हमारा एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, ये वाली एयर वाली थिन लेयर, वो हट जाएगी, जिससे कि लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जो जीवन है, जो हमारी लाइफ है, तो उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? एटमॉस्फेयर भी है। बच्चों, लिथोस्फियर तो है ही है। इससे पहले वाला जो टॉपिक है, पिछली वीडियो में मैंने जो लिथोस्फियर पढ़ाया था आपको, ऐसा नहीं है कि लिथोस्फियर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। लिथोस्फियर अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है और एटमॉस्फियर अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। दोनों लेयर्स अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। कैसे? लिथोस्फियर नहीं होगा तो आप रहोगे कहाँ? ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ होगा, ठीक है। ग्रेजिंग कहाँ, क्रॉप्स कहाँ करोगे, एग्रीकल्चर कहाँ करोगे, ठीक है, मतलब खेती कहाँ करोगे, रहोगे कहाँ पे? तो इसके लिए इम्पोर्टेंट या जरूरत किसकी है? लिथोस्फियर की। और एटमॉस्फियर का एक अलग रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है? हमें ऑक्सीजन मिलती है। अब आगे क्या है देखिए, द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। जो एयर है वो क्या है? मिक्सचर है। किसका? गैसों का एक मिक्सचर है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, जिसमें कि मैंने बताया मिक्सचर है किसी चीज का, गैस का। तो बहुत सारी गैसेस होंगी। अब कौन कौन सी गैसेस हैं यहाँ बताया है? नाइट्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन। और अब नाइट्रोजन में कितनी मात्रा में, कितनी परसेंट है? तो जो पूरे एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है। 78% गैस क्या है? कौन सी है? नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है कितना? 21%। केवल 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.6%, ठीक है। ये तीन लेयर ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा आपकी किस में है? गैसेस में है। और सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है? कौन सी है? नाइट्रोजन, जितनी 78%। उसके बाद जो हम लोग ऑक्सीजन हमें चाहिए वो कितनी है? 21%, ठीक है। अब ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो और ऑक्सीजन जो हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं हमको ऑक्सीजन वहाँ से मिलती है। इसलिए बच्चों हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है अगर पेड़ लकड़ी की रिक्वायरमेंट है, वुड की आपको रिक्वायरमेंट है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्री को मत काटो। अगर एक ट्री काट रहे हो तो दो लगा भी दो, जिससे कि ऑक्सीजन की जो लेवल है वो बराबर रहे। तो जो बैलेंस बराबर होना जरूरी है। क्या एक चीज़ की जो हद से ज़्यादा चीज़ हो जाए वो भी नुकसानदायक होती है? मान लो, इसको आप ऐसे मान सकते हो कि मान लीजिए जो सबसे हेल्दी फ्रूट है, ठीक है, सिर्फ आप फ्रूट्स खा रहे हो, खाने की जगह सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हो, जूस पी रहे हो। अगर फ्रूट्स सबसे ताकतवर होती है, ठीक है, एप्पल्स, अगर आप एप्पल खा रहे हो, ठीक है, अनार का जूस पी रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मतलब ताकतवर है। अब इसी चीज़ को आप कंटिन्यूसली ज़्यादा मात्रा में ले लोगे तो बच्चों ये भी चीज़ नुकसान करेगी। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में होना नुकसानदायक है। तो ऑक्सीजन कम मात्रा में है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमें मिलती है ट्री से, और हम लोग ट्री को काट देते हैं किसके लिए? हमें चाहिए वुड, लकड़ी। तो अगर आप लकड़ी की रिक्वायरमेंट है हमें, तो हम पेड़ काट देंगे। लेकिन अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो दो लगा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन लेवल बराबर रहेगा। अगर आप पेड़ ही काट दोगे सारे, अगर यहाँ के पूरे अर्थ के पेड़ ही कट जाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ठीक है, तो बराबर होना चाहिए। अगर सारे पेड़ कट जाएंगे तो ह्यूमंस मर जाएंगे। दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है।
पेड़ भी जरूरी है, ह्यूमंस भी जरूरी है। ह्यूमंस क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें छोड़ते हैं, उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं। बच्चों ये एक साइकिल है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ देते हैं, और जो पेड़ छोड़ते हैं ऑक्सीजन उसको हम लेते हैं। तो दोनों एक दूसरे की जरूरत है, कोई भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता। ठीक है, वैसे ही आपको बैलेंस होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी है। 50% कार्बन डाइऑक्साइड, 50% ये, तो एकदम इक्वल चलेगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, हम पॉसिबल होने नहीं देंगे। हम लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, पेड़ काटेंगे लेकिन लगाएंगे नहीं, है ना। आगे देखिए, दे आर 5 मेन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बच्चों 5 मेन लेयर होती हैं। कौन कौन सी मेन लेयर होती हैं? 5। देखिए, फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, सेकंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मीसोस्फियर, फोर्थ थर्मोस्फियर और फिफ्थ एक्सोस्फियर। इन पांचों लेयर का अपना एक ही काम है। सभी लेयर, पांच लेयर है जो एटमॉस्फेयर में, सभी की एक इम्पोर्टेंस है। इसके बारे में हम एक स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, हर एक लेयर के बारे में, अभी नहीं, आगे चैप्टर में। अभी सिर्फ आपको ये लेयर्स के नेम याद रखने हैं, क्योंकि आगे ये और काम में आने वाले हैं, और काम में आएंगे, क्योंकि हर एक लेयर को मैं आपको डीपली समझाने वाला हूँ एक स्पेसिफिक वीडियो में। आगे चलते हैं। ओजोन लेयर इज प्रेजेंटेड इन स्ट्रेटोस्फियर। जो ओजोन लेयर, आपने बच्चों ओजोन लेयर का नाम सुना होगा। ओजोन लेयर, डू यू नो? सभी लोग जानते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है? अर्थ की चारों तरफ एक लेयर है, जैसे एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने ये बताया ना, इट इज ए थिन लेयर ऑफ एयर। एक थिन लेयर है एयर की, कहाँ पे? अर्थ के चारों तरफ। तो ऐसे ही एक ओजोन लेयर की एक लेयर है अर्थ के चारों तरफ। ओजोन लेयर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अर्थ को बचाने के लिए। ओजोन लेयर क्या करती है? जो सन की अल्ट्रावायलेट रे हमारे, जो सन अर्थ के पास भेजता है, तो ओजोन लेयर उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। जो सबसे हार्मफुल रेज हैं, जो हमारे अर्थ के लिए हार्मफुल है, हम ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स, प्लांट्स के लिए हार्मफुल रेज हैं, उसको क्या करता है? ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट कर देता है। और जितनी हमें टेम्परेचर चाहिए या जितनी हमें गर्मी चाहिए, सूरज की जितनी सनलाइट चाहिए, वो ओजोन लेयर उतनी हमें दे देता है, ज़्यादा नहीं देता है। तो जो ये ओजोन लेयर होता है क्या करता है? बचाता है। किससे? सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं अर्थ पे, उनसे हमें बचाता है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगा, सन की अल्ट्रावायलेट रे अगर डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी, तो अर्थ पूरी जल जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रॉय होने लगेगी, बर्न हो जाएगी। तो ओजोन लेयर जरूरी है। क्या करता है? बहुत सारी चीज़ें करता है। उसकी जो गर्माहट होती है सन रेज की, सूरज की किरणों की, वो हमें उतनी मात्रा में देता है जितनी हमें लिमिट या जितनी परसेंटेज में हमें चाहिए। बाकी जो क्या करता है? बाकी सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट, द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर दैट हेल्प लाइफ सर्वाइव ऑन द अर्थ। पॉइंट मैंने आपको बताया, द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। क्या हेल्प करता है? दैट हेल्प लाइफ सर्वाइव ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, गैसेस में ऑक्सीजन है जो कि हमें चाहिए। 2 से 3 मिनट अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारा काम खत्म। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये मत कहना सर 2 से 3 मिनट हम सांस रोक सकते हैं। बच्चे प्रैक्टिस बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 2 से 5 मिनट रोक सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना पता चला ज़्यादा रोक ली तो निकल जाओ। ठीक है, कोई ऐसा मत करना। तो ये एटमॉस्फेयर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। उसके बाद सेकंड, इट प्रिवेंट द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस थ्रू ओजोन लेयर। जो मैंने बच्चों अभी बताया था, प्रिवेंट द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे। सन क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रे भेजता है हमारी अर्थ पे, जिससे क्या होता है? ये हार्मफुल रेज है। और ओजोन लेयर की जो ओजोन वाली लेयर, ओजोन लेयर है हमारी अर्थ के चारों तरफ, वो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, और लिमिटेड मात्रा में हमको जो हार्मफुल रेज होती हैं ना, उनको रिफ्लेक्ट कर दिया। और जो मिनिमम है, जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी टेम्परेचर की हमें ज़रूरत है प्लांट्स को, ह्यूमन बींग्स को, उतनी अर्थ को प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद ओजोन लेयर का काम यहीं ख़त्म नहीं होता है। ओजोन लेयर एक छोटा सा वर्क और करती है, जो सन रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उसको वो होल्ड कर लेती है। ठीक है, होल्ड करके क्या करेगी? जब नाइट आती है, रात में जो ठंडक हो जाती है, जब नाइट आती है, तब मून निकलता है, मून होता है ठंडा, उस टाइम पे ठंडक ज़्यादा बढ़ जाती है। उस ठंडक को कंट्रोल में करने के लिए कि हम लोग यहाँ पे का टेम्परेचर माइनस में ना चला जाए, तो जो ओजोन लेयर ने अर्थ की जो अल्ट्रावायलेट रे को होल्ड करके रखा था, वो वापस से छोड़ देती है, जिससे क्या होता है? टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ना ही बर्फ पड़ती है और ना गर्मी। ये पॉइंट समझ में आया? ओजोन लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने।
और लास्ट पॉइंट, इट इज क्या गलत हो गया, इट इज कंट्रोल द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट एंड प्रिवेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये बोल रहे हैं जो मैंने अभी बताया आपको, ओजोन लेयर ने क्या करता है, दिन में जो डे के टाइम पे जो हीट को होल्ड करके रख लेता है, जब नाइट के टाइम पे सर्दी ज़्यादा बढ़ती है, जब टेम्परेचर ज़्यादा गिरने लगता है, उस टाइम पे ओजोन लेयर ने जो हीट को होल्ड करके रखा हुआ होता है वो उसको छोड़ देता है। उससे क्या होता है, टेम्परेचर बराबर हो जाता है, जो हमारे रहने लायक है। ओजोन लेयर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हमारी अर्थ बर्न हो जाएगी, जिससे हमारी लाइफ डेथ हो जाएगी, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हर एक चीज़ का, जितनी भी चीज़ें नेचुरल हैं, जितनी भी चीज़ें हमें नेचर ने दी है, जो हर एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई इम्पॉर्टेंट ना हो या वेस्टफुल हो। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो कोई भी लेयर हो, चाहे एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयर्स हैं ये हो, चाहे वो ओजोन लेयर हो, चाहे लिथोस्फीयर हो, एटमॉस्फेयर हो, बायोस्फीयर हो, ये सारी चीज़ें ही, छोटी सी छोटी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो भी हम जिंदा नहीं रह सकते, लिथोस्फीयर नहीं होगा तो भी जिंदा नहीं रह सकते, आगे आपको और पढ़ाएंगे, ठीक है। और हाइड्रोस्फीयर नहीं होगा तो भी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, ना हवा के बिना जिंदा रह सकते हैं, वो हो गया एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर के बिना जमीन के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, रहोगे कहाँ, हवा में तोड़ते नहीं रहोगे। मान लो तुम्हारे पंख हैं, तुम पापा के परे हुए हो, पापा की परी बन जाती हो, उड़ोगे भी, कब तक उड़ोगे, नीचे तो कहीं तो बैठना है, पेड़ पे बैठोगे, पेड़ कहाँ उगेगा, जमीन से, जो कि लिथोस्फीयर है नहीं, उसके बिना भी पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, बिना पानी पिया जिंदा का ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते, 10 दिन रह सकते हो, 15 दिन रह सकते हो, उससे ज़्यादा रह नहीं सकते, फिर भी मर जाओगे। तो हर एक चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। आज का ये एटमॉस्फेयर टॉपिक खत्म होता है। अब हम मिलेंगे, आपको हाइड्रोस्फीयर बताएंगे, लिथोस्फीयर आपका कंप्लीट हो चुका है, एटमॉस्फेयर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और इकोसिस्टम, ये आपका आप कह सकते हो इस नेचुरल इन्वायरमेंट का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में नेचुरल इन्वायरमेंट पूरी तरह खत्म हो जाएगा, उसके बाद बचेगा ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। मिलते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपके लिए दोबारा से बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जिस वीडियो में जिस स्पेसिफिक आपको लेक्चर में प्रॉब्लम है या किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आपको ना समझ में आया हो, आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।